वो कजरा रे मोटे प्यारे थारे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बोले गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात कहें, जब भगवान के स्वरूप में इतनी सुंदरता है, अब सोचो सुंदर ठाकुर जी जब सामने होते तो कैसा लगता है। अब सुनिए, आप कोई ज्यादा काम ना करिए, जब भी आप घर से बाहर जाए ना, एक काम किया करिए। अब कथा पर ध्यान दीजिए। एक काम किया करिए। कौन सा काम? घर से जब किसी भी कार्य को जा रहे हैं तो एक काम किया करिए, भावना से और प्रैक्टिकल करके देख लेना। और ठाकुर जी की कृपा रही तो फिर कभी अगर यहाँ पर आना हुआ तब हमको बताना। पिछली बार कथा हुई थी, अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो आगे भी जरूर होगी। और महाराज जैसी पहले विशाल कथा हुई थी, देखिए कथा तो कथा है लेकिन व्यवस्था की बात होती है बस। यहाँ पर भी महाराज हमें बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन अगली बार जब भी कथा होगी ना तब हमें जरूर बताना। सुनिए क्या करना है, जब भी आप घर पर हो ना, किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, भाव के साथ ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी हम बाहर जा रहे हैं, ध्यान रखना घर का भी और हमारा भी। बाहर चले जाना, कोई भी काम हो उसको करके फिर वापस आना। कहने ना, अरे कन्हैया हम आ गए। गोपाल जी घर में रखते हो ना, उनको ये महसूस कराओ, उनको ये इतना प्रेम दो कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो, साथ में रहते हो। उनसे कहना, ठाकुर जी हम आ गए, कन्हैया हम आ गए। कोई काम तो नहीं है, तुझे प्यास तो नहीं लगी? कन्हैया को ना भोग लगाते हैं ना, तो एक काम करना, उनको कुछ भी भोग लगा देना। महाराज हमारे ठाकुर जी इतने भोले हैं, कुछ भी धर दो, बस भाव होना चाहिए। धन दौलत से तो सत्यभामा ने भी भगवान को तोला था, तब नहीं तोले थे, केवल एक तुलसी के पत्ते से तुल गए थे महाराज। तो उनको प्रेम के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही हमारा भाव है। और ध्यान से सुनिएगा, हम ये नहीं कहते कि आप किसी भी व्यक्ति को भगवान मानो, नहीं, लेकिन जो आपको भगवान की कथाएं सुनाए। हम यहाँ से उतरने के बाद में हम कुछ नहीं है, जैसे आप हो वैसे हम, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद ना महाराज हमें खुद पता नहीं रहता, क्योंकि उसकी कृपा है, क्योंकि वाणी है ना, केवल उसकी कृपा है तो हम बोल रहे हैं। अगर उसकी कृपा ना होती ना तो ना हम यहाँ से बोल पाते, ना हम कुछ कर पाते। ये कृपा है। हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि 7 दिन की कथा होती है, पहले दिन में इतनी तबीयत खराब हो गई कि मंच पे जाने का मन ही नहीं था, कथा सुनाने का मन नहीं था। बैठ गए कथा सुनाने, 4 घंटे की कथा करती, किसी को महसूस भी नहीं हुआ। मन से नीचे बैठते ही आवाज बैठ गई। और ये सच्ची घटना कहाँ की है? झारखंड की। हमारे साथ हुआ है। कथा हो रही थी और YouTube पर भी वो कथा है, आप जाकर के देख सकते हैं। आवाज में चेंजेस आपको पता चल जाएंगे। झारखंड में डाल्टनगंज में वो कथा हुई थी। और महाराज जैसे ही मंच पर बैठते तो आवाज अपने आप खुल जाती, मंच से उतरते ही बंद। सब कुछ कर लिया लेकिन गला नहीं खुला, क्योंकि तबीयत खराब थी। ये कृपा है, क्योंकि बोलने के लिए उन्होंने 4 घंटे तो दिए, भले ही हम बोले ना बोले, लेकिन ये उनकी कृपा है। जब भोग लगाओ ना तो उनसे कह देना, ठाकुर जी हमने भोग रख दिया है, हम आंखें बंद करे कहीं किए लेते हैं, अगर पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए। उनसे एक बात कहना, ठाकुर जी हमने आपको भोग रख दिया है, आकर के भोग लगाइए। हम अभी मैं यहीं बैठा हूँ। और जब भोग लग जाए, जब आप भोजन को पालो तो हमें कोई ना कोई इशारा कर देना। आप हर रोज करके देखना, एक ना एक दिन ठाकुर जी आपको इशारा देंगे कि मैंने भोजन पा लिया। बोलो राधे, भाव के साथ कहिए राधे राधे। आप हर रोज ठाकुर जी को भोग लगाइए और भोग लगा करके कहिए, ठाकुर जी हमने भोजन रख दिया है, आप पा लीजिए। और हमें इशारा कर देना कि मैंने भोजन पा लिया, जिससे कि मैं भोग ले जाऊं, बर्तन ले जाऊं। महाराज हर रोज ऐसा करना, ठाकुर जी एक ना एक दिन आपको वो इशारा जरूर देंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वो कहते हैं ना महाराज, जब छोटी सी गोपियों ने ठाकुर जी को थोड़े से माखन के लिए नचा दिया था, तो ठाकुर जी क्या हमसे नहीं रीझेंगे? वो कहते हैं ना, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पहनाच करावे। थोड़े से माखन के लिए उनको नृत्य करा देती थी। तो महाराज उनकी शीतलता देखिए, वो करुणा के भाव हैं, वो थोड़ी से प्रेम में अपने आप को न्योछावर कर दे। और ऐसे भगवान का महाराज केवल हमारा काम क्या है कि प्रभु को रिझाना, केवल इतना कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। तब ठाकुर जी कहते हैं, बाबा आप सभी नेत्रों को बंद कर लो, और नेत्रों को बंद करके ठाकुर जी का ध्यान धरो। और जब ठाकुर जी का ध्यान धरोगे ना, तो वो भोग लगाने के लिए, गिरिराज भगवान का ध्यान धरोगे तो वो भोग लगाने के लिए आएंगे। बोले ठीक है। सबने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी एक तरफ तो बाल रूप में खड़े हैं, दूसरी तरफ विराट रूप बनाया है। बोले गोवर्धन महाराज की, श्री गिरिराज भगवान की। और दोनों हाथों से भोग लगा रहे हैं। अब सुनिए गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था। जब इंद्र को ये पता चला कि मेरी पूजा छोड़ करके वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने अपने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल पर जाकर के इतना बरसो कि पूरा ब्रज डूब जाए। जब ब्रज में ज्यादा भयंकर वर्षा होने लगी, तब जितने भी ग्वाल थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सब डर गए। कहने लगे लाला अब क्या करें। तो कन्हैया बड़े भाव से कहते हैं, बाबा तुमने जिनकी पूजा करी है अब वही बचाएंगे। तब ठाकुर जी ने एक उंगली पर और उंगली पर नहीं, उंगली के नखून पर गोवर्धन महाराज को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की, श्री गिरिराज भगवान की। जब गोवर्धन महाराज को उठाया तो ठाकुर जी कभी इधर हो जाए तो कभी इधर हो जाए। अब ऐसे ऐसे झूल रहे हैं। गोवर्धन महाराज जैसे विशाल गोवर्धन पर्वत उठाया है, ब्रजवासी कहने लगे हमारे लाला को वजन लग रहा होगा। उन्होंने लाठी ली और महाराज गोवर्धन महाराज के नीचे बैठ करके लाठी लगा करके बैठ गए। उनको लग रहा है, ब्रजवासियों का भाव देखिए, वो सोच रहे हैं कि हमने गोवर्धन को उठा रखा है, लाला तो बस ऐसे ही खड़ा है। अब ठाकुर जी को थोड़ा मजाक सूझा। ठाकुर जी ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की, गोवर्धन महाराज जैसे ही नीचे आने लगे, जितने भी लाठी डंडे थे सब टूटने लगे। ब्रजवासी कहने लगे अरे 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 लाला संभाल तो सही, अब क्या होगा लाला संभाल तो सही। कन्हैया कहते हैं आप पता चली। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया। ब्रजवासी देख रहे हैं। ब्रजवासी कहते हैं लाला तेने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा कैसे लो। बोले मैं कई बार कह चुका हूं, अरे मैं भगवान हूं। ब्रजवासियों से ठाकुर जी कहते हैं मैं ही तो भगवान हूं। ये नंद बाबा, ये जसोदा मैया, नंद रानी, मैंने आते कई बार कही है मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। और ये गोपी डोला ना आते भी कई बार कही है, अरे मेरी पूजा करे कर ना, हम तो उनकी पूजा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अरे मैं भगवान हूं। ब्रजवासी कहते हैं लाला कौन है तू, दोबारा कहियो। ब्रजवासी कहते हैं लाला कौन है तू, फिर कहियो। बोले भगवान हूं। बोले लाला तू कई और को बहकई हो, तू भगवान है कहीं, तू थोड़ी से माखन के लिए तो रोवे लग जावे, तू भगवान है कहीं, हमें मत चलावे लाला। जे तो हमारी ब्रज भूमि को प्रताप है कि जो गोवर्धन महाराज टिके हैं ऊपर, तेने थोड़ी उठा रखे। तब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं इसीलिए तो ब्रज को छोड़ता नहीं हूँ,
क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी को भगवान ही नहीं मानते। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मैं भगवान ही हूँ। या गोपी जाती कई बार कहिए तो सुन लेकर, गोपियां कहती हैं लाला हमें मत चलावे, तू चालाक तो है लेकिन भगवान थोड़ी है। तब कहते हैं कि ब्रजवासियों के लिए मुझे ब्रजवासी इसीलिए प्रिय हैं कि वो मुझे भगवान नहीं मानते, वो मुझे अपना मित्र मानते हैं। अब सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। जय श्री राधे। अभी 10 मिनट रुके जरा, आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएं सभी। जब आपने 4 घंटे कथा सुनी है, 10 मिनट रुकिए बस। और आप अगर प्रसाद लेकर के ना जाएंगे तो ये कथा का नहीं, आपका कथा का तो अपमान होगा ही, लेकिन प्रसाद छोड़ करके ना जाएं।